Welcome all of you, and how are you all doing? And welcome to our Friday Fiesta. And what is Friday Fiesta? Today is, I believe, session 32nd and shift from reaction to creation. So, welcome all of you for this session 32nd. And what is Friday Fiesta? So, double maza hai और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम, फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना आप। फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत 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 स्वागत है और करते हैं हम फ्राइडे फिएस्टा में मस्ती और मस्ती। बच्चे बन जाते हैं, भूल जाते हैं सारे अपनी दुनिया की चिंता, गम, और भगवान अंकल के लाफ्टर क्लब से हमारी शुरुआत होती है। फुल शुरुआत में 15 मिनट लाफ्टर क्लब होता है, बट आज भगवान अंकल बिजी है, सो वी विल नॉट हैव लाफ्टर क्लब एंड वी विल जस्ट बिगिन विथ आवर सेशन। सो आर यू रेडी? Yeah, and if you all are ready, then can you all have your video on? आप अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि समीना एंड सीमा पुलाया एंड उषा एंड रश्मि एंड खुशी, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा ताकि आई कैन सी यू। थैंक यू जया एंड आशा एंड नरेश जी, थैंक यू। और नरेश जी लेकिन अंधेरे में बैठे हैं, बट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नरेश जी का एक छाया बिछी हुई है अंधेरे में तो उजाले में आ जाएंगे वो थोड़ी देर समय में। सो yeah, welcome Rashmi, thank you Seema, please keep yourself on focus, it's okay. Yeah, you are cooking and that's perfectly okay, और हम भी आपके यहाँ खाना खाने जरूर आएंगे so yeah, so welcome all of you, welcome welcome welcome। मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 ही मस्ती मस्ती मस्ती। लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू। वाओ, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है रिएक्शन टू क्रिएशन। तो वापस हम बिफोर वी बिगिन विथ एनीथिंग, let us just begin with a small meditation and then we can think about the topic. Yeah, so I invite all of you to close your eyes, आराम से बैठ जाएं। चश्मा पहने तो चश्मा निकाल देंगे हम। Take a deep breath in, breathing in deeply and breathe out. Breathing in deeply and breathe out. एक जगह लेके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, हिलना डुलना बंद कर देंगे, अपने ऐनक निकाल देंगे, चश्मा पहना है तो वो निकाल देंगे। And taking a deep breath in and breathe out from your mouth as if you are blowing a candle. Taking a deep breath taking a deep breath in और एक लंबी गहरी सांस अपने भीतर और मुंह के द्वारा वो सांस बाहर। जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, और जैसे जैसे आप ये सांस को रिपीट करते जा रहे हैं,
लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे सारे टेंशन, अपना जो भी थकान है पूरे दिन की, वो थकान को लेके ब्लो आउट फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह के द्वारा सारी थकान को बाहर निकाल रहे हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, बेली भी फुल जानी चाहिए आपकी जब भी आप लंबी गहरी सांस लेते हो। एंड ब्लो आउट फ्रॉम योर माउथ। पूरा दिन आपका बहुत ही व्यस्त रहा होगा, must be busy, occupied in various activities, mentally and physically. और जैसे हम सांस बाहर फेंक रहे हैं, हर एक टाइम आप अपने शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, सर को ढीला कर देंगे, गर्दन ढीली करेंगे, आपके दोनों हाथ ढीले छोड़ देंगे। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Relax, relax, relax. Thank you, my divine. Thank you. हे परम पिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे गुरु नानक, हे यीशु मसीह। नाम कोई भी ले लो, शक्ति वही है, और उस शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं। उस शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर छुपी हुई हमारी सारी क्षमता, हमारे सारे पोटेंशियल्स को बाहर निखारे। हम अपनी शक्ति को पहचाने कि आई एम पावरफुल एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। आई एम पावरफुल एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। मैं मेरे जीवन की रचयिता हूं। उस शक्ति को पहचान के, अपने भीतर की शक्ति को पहचान के, हम हमारे मन में रिपीट करेंगे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं मेरे जीवन की रचयिता हूं। I love you, I love you, and I love you. हाँ, अभी इस बात पे मैं पूरा पूरा भरोसा रख रही हूँ कि I am the writer of my life, story writer. I am the author of my life. I am the architect of my life. I am the creator of my life. I am the creator of my life. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं
हम हमारे भीतर की शक्ति के साथ का तार टूट जाता है और हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। और जब हम हमारी शक्ति को भूल जाते हैं, हमारे क्रिएशन की पावर भी हम खो बैठते हैं और क्रिएशन छोड़ के हम रिएक्शन मोड में आ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं। याद कीजिए, आज के पूरे दिन में या कल या परसों या पिछले एक हफ्ते में, जहां पर भी आपको बड़ी बड़ी चीजें याद आ रही है, कहां आप रिएक्ट कर रहे थे? कहां आप रिएक्शन मोड में चले गए थे? और क्यों चले गए थे रिएक्शन मोड में? क्यों हम करते हैं रिएक्शन? और क्या हुआ आपने जब रिएक्ट किया? तो क्या हुआ? क्या अनुभव किया? कैसा लगा आपको जब रिएक्शन किया? तो मन में क्या अनुभव हुआ? कौन सी इमोशंस हुई? क्या वॉज इट एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग? मन की शांति भंग हो गई? क्या हुआ? और क्या चाहते हैं आप जिंदगी में? क्या चाहते हैं आप जिंदगी में? और अगर रिएक्शन नहीं किया तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? सोचेंगे, जरूर गौर फरमाएंगे और सोचेंगे कि हमारे पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है। अगर हमने रिएक्शन करना बंद कर दिया तो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? क्या रास्ता है? क्या सॉल्यूशन है? And with all these thoughts, I welcome back all of you to this session. And with all these thoughts, let us discuss. Let us discuss that कब हम रिएक्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि कभी आपने पास्ट में रिएक्ट किया, ये हफ्ते में है, ये दिन में कभी रिएक्ट किया और क्या हुआ नतीजा रिएक्शन का और कैसा लगा? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। रिएक्शन हम करते क्यों हैं? व्हाट इज द नीड फॉर रिएक्शन? दैट तो इन जनरल है जो सब बोल सकते हैं और हम सब ने अनुभव किया है कि हम रिएक्शन करते ही रहते हैं। अपने आप से भी रिएक्ट करते रहते हैं, बाहर के सिचुएशन से भी रिएक्ट करते रहते हैं, बाहर के लोगों से भी रिएक्शन करते रहते हैं। सो व्हेन समवन इंसल्ट्स और ब्लेम्स, हम रिएक्ट करते हैं। ओके फाइन। कब करते हैं हम रिएक्ट? मैं सुनना चाहती हूँ सब लोगों से, सिर्फ शुभा से नहीं। कब करते हैं हम रिएक्शन? क्या बात है, सब बहुत बिजी हो गए हैं। या जया? I feel when things don't go according to our expectations, we want everything to go according to our expectations. They should behave according to us of
just, yeah, just generally behave according to our expectations. Then if they don't, there's a reaction. Also, I feel when they are disrespectful, then we feel rejected. Then there's a reaction. So Right. basically, yes. Yeah, you are very true and to the point, जया. That जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रही हैं, और तभी हम रिएक्ट करते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं. कई बार हमें डिसरिस्पेक्टफुल लगते हैं कि उन्होंने अपने वर्ड्स निभाए नहीं, हमें डिसरिस्पेक्ट किया. तो ये सारी चीजें जब भी हमको अंदर से चुभती है, अंदर से दर्द होता है, तो वो दर्द का सबसे पहला कैसे है इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट आया बाहर से, एक सिचुएशन आई, वो सिचुएशन के जब मेरे थॉट्स के साथ अलाइनमेंट नहीं हुआ और कुछ डिफरेंट ही अलाइनमेंट आया, तो वो अलाइनमेंट नहीं हुआ और वहां पे घर्षण हुआ, और घर्षण हुआ तो मेरे अंदर हर्ट फील होना शुरू हो गया. हर्ट फील हुआ तो अभी मैंने ये हर्ट को कैसे हैंडल किया, रिएक्शन से, isn't it? रिएक्शन से मैंने उस हर्ट को हैंडल किया. So yeah, Jaya said beautifully well. Anybody else wants to share? Anybody else wants to जया share? जी, Yeah, आशा जी. हाँ जी, जैसे जया जी ने कहा बिल्कुल सेम, कि जब हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं होती है या कुछ Right, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, तब हम रिएक्ट करते हैं. right. और वो मतलब कई कई बार एंगर भी होता है उस रिएक्शन में, और फिर बाद में बुरा लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट Right, फिर ऐसा लगता है कि सामने वाला जब हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हमको ये करना जरूरी हो जाता है. right. तो हाँ, मतलब ये चीज मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ, बिल्कुल सेम. हाँ जी. हाँ. तो लेकिन क्या आप गुस्सा करते हो और आप हर्ट होते हो, उसके बाद गुस्सा करते हो, उसके बाद सामने वाला मानने लगता है? नहीं, वो तो फिर भी नहीं मानता. वो 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 तो फिर भी नहीं मानता वो बात. बट हमको हाँ, ऐसे लगता है कि हमने उस तक अपना मैसेज पहुंचा दिया कि नहीं, ये चीज मुझे हाँ. अच्छी नहीं लग रही है. Right. हाँ बस. Wow. हाँ. Thank you for sharing that. See, हाँ हमारे जी. अंदर हाँ, कितनी प्रोग्रामिंग भरी हुई है कि जब गुस्सा करूंगी तब सामने वाले तक बात पहुंचने वाली है. पहुंचेगी. यस, एग्जैक्टली. हाँ. नहीं तो तब तक सामने वाले तक बात नहीं पहुंचने वाली. तो गुस्सा जरूरी है, रिएक्शन जरूरी है. See, look at our एग्जैक्टली. programming. So beautiful. Thank you for sharing. Thank you. And we all are doing that. वेलकम. We all are doing that immediately, you know. जैसे हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आई बाहर से जो हमारे हमारे अलाइनमेंट में नहीं है, हमारे थॉट के वेवलेंस में नहीं है, इमीडिएटली हमारे अंदर रिएक्शन एक रेडी हो जाता है. इधर हमारी आवाज बड़ी हो जाती है, टोन बदल जाता है, इमीडिएटली गुस्सा आ जाता है, हर्ट होता है, या हम लोग एकदम साइलेंस जोन में चले जाते हैं और पूरा वॉल बना देते हैं कि मैं और तुम कुछ है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, नाता ही नहीं है. एंड देन वी क्रिएट अ साइलेंस वॉल, इजंट इट? यस. एंड दीज आर ऑल द वेज टू रिएक्ट, इजंट इट? कई बार कई लोग करते हैं, अपने ऊपर अत्याचार करते हैं. यू नो, जब रिएक्ट कैसे करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस है. कि कई बार आप बोलते हो, जैसे हमने पहले बोला था कि केवमैन क्या करता था, फाइट फ्लाइट, बराबर है, वो मोड पे चला जाता था, फ्रीज हो जाता था. तो इसी तरह से कई बार होते हैं जो लोग बोलते हैं फाइट करो, गुस्सा करके सामने वाले को भी दिखाओ कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुम क्या समझते हो हमको, हमारी बात नहीं मानते हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और फाइट बैक करो. कई लोग फ्लाइट करते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, बट अंदर से बहुत गुस्सा है, करे क्या? तो आइदर वो अलग वहां से चले जाते हैं, घर छोड़ के 1 आध घंटा 2 घंटा 4 घंटा चले जाते हैं, या घर में भी रहते हुए भी एक साइलेंस वॉल बना देते हैं, या कई लोग भूख हड़ताल पे उतर जाते हैं. मेरे पापा ऐसे करते थे, भूख हड़ताल, घर में खाना ही नहीं, खाने का कुछ खाने का नहीं, घर छोड़ के चले गए, यू नो, कुछ घंटे तक है ही नहीं घर में, एंड हम लोग सब परेशान, रात होने आई, पापा नहीं आए. सो
this is how, this is how we react. We think that this is the only way to handle the situation when the situations are not in our wavelength. हमारे expectations के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और opinions नहीं हो रहे हैं. So this is how we rebel. तो और फ्रोजन हो जाना मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, पूरे नम हो जाते हैं. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट भी करूं तो क्या करूं. बट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड माय बॉडी. सो एनी टाइम डॉक्टर पूनम त्यागी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं आपकी उंगली देख रही हूँ, आप अनम्यूट करना चाहते हो अपने आप को? नहीं, actually there was a notification. I was shutting it down. अच्छा, ओके. आप लगता But है I could really hospital में हो. relate very well what like Yeah. you're saying. I've seen this in my house itself. People go on bhukh hartal. They don't eat for days, Yeah. and sometimes they don't talk also. Right. Very true. Right. So Yeah. silent war बन जाती है. जैसे गांधी जी ने किया था भूख हड़ताल, तो हम भी भूख हड़ताल कर सकते हैं. और उसी तरह से हम अपना रिबेल करने का एक तरीका बना देते हैं. सब लोग अपने अपने तरीके बना देते हैं. और कई बार ये सारे तरीके हमने अपने हमारे माँ बाप से भी, हमारे पेरेंट्स से भी ये सारे तरीके अपनाए हुए रहते हैं. तो so basically why we are reacting first of all, and why can't we just take it? ऐसा क्या होता है कि हमें रिएक्ट करने की जरूरत पड़ रही है? एक चीज वो आशा जी ने बताया कि लोगों को लगता है कि रिएक्शन करने से ही सामने वाले के पास हमारी बात पहुंचेगी, तभी सामने वाला समझेगा. अगर मेरे अंदर ये बिलीफ है कि सामने वाला मुझे समझने ही नहीं वाला, तो क्या होगा? समझेगा कभी? कभी नहीं समझेगा. और उनको वही लगेगा कि रिएक्शन से और रिबेल करके और क्रांति करके ही सामने वाला मेरी बात समझने वाला है. सो सबसे पहले, am I ready to release and drop this belief that everybody around me are very supporting and loving, and we are having loving communication, and the other person is also ready to listen to my thoughts and respecting my thoughts. And जैसे उन्होंने वो भी कहा कि जब भी नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है. गुस्सा आने के बाद गिल्टी फील होता है कि क्यों किया, गुस्सा नहीं करना चाहिए था. फिर रिग्रेट होता है. एंड दिस इज अ लूप. कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, और आप लोग सबको मैं ये करती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी क्या पैटर्न है. चीजें आपके हिसाब से ना हुई, आपके बारे में मैं बता रही हूँ. मैं दूसरों का रिएक्शन नहीं, मेरा रिएक्शन, मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. एंड आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. सो चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई. चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो उसके बाद सेकेंड स्टेप रिएक्शन, क्रांति. उसके बाद थर्ड स्टेप शायद गिल्ट और रिग्रेट. उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? बार बार वही स्टोरी हमारे इसमें रिपीट मोड पे चलती रहती, रिपीटेशन मोड पे चलती रहती. सो अगर इफ वी ऑल आर एनर्जी, हम सारे लोग शक्ति है, शक्ति के पुंज है. एंड एवरी एटम in our body is vibrating with energy, and every atom outside our body in this whole universe is also energy. So everything is energy. The chair you're sitting on is also energy. My body, this screen is also energy. The plant is also energy. What is the difference between this energy and that energy? Our energies are vibrating with different frequencies, and that is the difference. That our energies are vibrating with different my frequencies. So what will I do? What will I do? जब मेरे अंदर एक एनर्जी वो frequencies पे चल रही है, I will attract another person also of the same frequency, और हमारा नोकझोंक चालू रहेगी. बिकॉज मेरे अंदर की जो एनर्जीज है, वी हैव ऑल द एनर्जीज. बाय द वे, एनर्जीज का भी एक ह्यूज स्पैन है. लव इज एट द हाईएस्ट एनर्जी. लव, पीस, जॉय, हार्मनी,
They are at the topmost level. These are the highest energy frequencies. And the lowermost energy is fear and guilt and regret and hatred and all of it. तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज है. जैसे कि हमको सबको पता है कि इंटरनेट भी हमको बोलते हैं कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी का इंटरनेट लेना ताकि फास्ट चले इंटरनेट, डाउनलोडर सब फास्ट हो. सो देयर इज डिफरेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज है. तो उसी तरह से हमारे अंदर इमोशनल, हमारी ये जो बॉडी है, हम चलता फिरता शक्ति का पुंज है और सबके अंदर एक एनर्जी बॉल है. एनर्जी एनर्जी एनर्जी. एंड मेरे अंदर की जो एनर्जीज जो है वो एनर्जीज, okay, talk in English. I can't understand Hindi. Very good. Anger shows the intensity of our hurt. हम नहीं बोलते तो उनको समझ नहीं आता, तब बोलना पड़ता है. Okay, fine. Right. So, yeah, I will try to translate everything in English and Hindi as far as possible so that you all can also understand. And what I'm talking is, we all are energetic beings and we are all vibrating with energies. Everything is energy. The leaves are energy. What the leaves, what you see, the posters, the cloth, everything, the seat I'm sitting on, everything is energy. Only the difference is everything is vibrating with different frequencies. That is the only difference. And we all are having those energy frequencies inside us. Now we have, there are all our emotions are also at a different range of energy frequencies. So at the highest peak, love, peace, joy, harmony, they are all at the highest peak of the energy. And the lowest peak is anger, fear, jealousy, guilt and regret. Fear, guilt and regret is the worst thing one can have. And those are the lowest range of energies. Now, when you have to put an internet in your house, what do you think? Do you put the lowest of the frequency of internet or highest? We say that we want a high speed internet. Why? Because everything download or something, everything, it's going faster and easier. So we always want higher frequency, faster speed of internet. Same way, we are also energy being. And if we are vibrating with love, peace, joy, harmony vibrations, we will attract those kind of people in our life. Even they are vibrating with the same kind of frequencies. But if I am running with the frequency where very often I get triggered. See, in my, when I sent you the post today, I have asked you one question, that how often do you get triggered? And what is the frequency? मतलब कितनी बार आप रिएक्ट करते हो, और रिएक्ट करने के बाद कितने समय तक वो ही रिएक्शंस में रहते हो? What is the frequency and how often? और उससे मुझे पता चलता है कि मेरा एनर्जेटिक मशीन क्या कर रहा है मेरे भीतर. कई बार लोगों के सबके लिए अलग होता है. कई लोग इतने शांत रहते हैं जो बहुत साधना कर चुके हैं, बहुत सारे ये सेल्फ लव में डूबे हुए हैं. वो सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि रिएक्शंस उनके बहुत कम होते हैं, और अपने आप वो रिएक्शंस आता भी है तो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स चला जाता है. लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, इफ वी आर नॉट वॉकिंग ऑन दिस पाथ ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ सेल्फ लव जर्नी, then we keep getting triggered every now and then, keep getting triggered, and even if the smallest things are more than enough for us to disturb our peace, and we keep getting triggered, and we tell the other person that because of my boss or because of my house help I am in trouble, or because of my children I am in trouble, or because of blah blah blah. So and then we keep the point of power is outside. We keep our remote control of peace is outside. That because of these people, I am reacting. Otherwise, I am peaceful. मैं तो एकदम शांत हूँ. मैं बहुत शांति पसंद करती हूँ और मैं शांत ही रहती हूँ. लेकिन ये लोगों की वजह से ऐसा हो जाता है. अगर ये लोग मेरी जिंदगी से बदल जाएंगे ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. फिर मुझे एकदम चैन मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा. लेकिन
ऐसा होता कभी नहीं है, कभी नहीं है। तो सबसे पहले सबसे पहले इसका सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे आता है कि व्हाई वी आर रिएक्टिंग इज, जैसे जया ने कहा कि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हुई तो इमीडिएटली हम अपने आप वहां पे ही चालू हो जाता है इधर। And what is the self-talk at that time? I want to ask all of you, what is the self-talk at that time? जब भी चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती है, क्या सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है अपने भीतर? एक स्क्रिप्ट लिखना हम शुरू कर देते हैं अपने भीतर, और वो स्क्रिप्ट क्या होती है? सन्नाटा। Like मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं सबके लिए करती हूँ, people don't understand me, शायद कहते हैं ना कि I am the most giving, caring, loving person, but thing doesn't go my way. तो इस तरह का सारा स्क्रिप्टिंग माइंड में शुरू हो जाता Exactly. And how do you feel when this is the scripting it is going on? एक now बड़ी now से no more, I just don't go in that zone because I really thoda work on myself. So but now I think doesn't go beautiful. my way, I'm just okay with it, I just let it go, because for me my Yeah. peace of mind is more important than anything else. Super. और मतलब कि वो जब तक आपको समझ में नहीं आता ना, यू गिविंग द रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स, यू Right. कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस होल वर्ल्ड एक्सेप्ट योरसेल्फ, एंड द Yeah. डे यू एक्सेप्ट दिस, नो मैटर व्हाट इज द एज, 80 40 60 12, life becomes easy. Very, very true. You are to the point. So, 100% right, Dr. Poonam Tyagi, that life becomes easy when you choose your peace. And it's a choice. Life is all about conscious choices. And हमें सिर्फ चूज करना है अपने आप को। उस समय पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। The problem is that हम ये स्टोरी में चले जाते हैं, और वो स्टोरी क्या होती है कि देखो उन लोगों मेरी कोई कदर ही नहीं है, मैं उन लोगों के लिए इतना कुछ करती हूँ, बट दे डोंट वैल्यू मी, दे डिसरिस्पेक्ट मी, वो कभी मेरी सुनते नहीं है, मेरी तो कुछ होती नहीं है, मैं ये बोलती है लेकिन मेरे साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों होता है, व्हाई मी, एंड ऑल द टाइम इमीडिएटली बाहर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई नहीं, या उन्होंने ऐसा करना चाहिए, या गवर्नमेंट ने रूल्स बदलना चाहिए, या स्कूल प्रिंसिपल ऐसा करना चाहिए, and all the time we are talking about somebody else is जैसे कि उनके पास आपका सारा रिमोट कंट्रोल उनके पास है, एंड दे आर होल्डिंग यू, आपके मन की अशांति का कारण वो बनता है। बट विद द रिजल्ट ये जो सेल्फ टॉक हमारे, और ये सेल्फ टॉक जो है वो कितना समय चलती है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। How long this story is repeating in your mind, you are not at all aware about it. And with the result, the more this story is repeating, the more you are feeling down, the more you are feeling drained, and then there is volcano. And that volcano pops up, and you want to shout out, you want to get angry, and you want to immediately shout out. Because एक चीज होती है कि हम सीधे पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट में क्या 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 हुआ मेरे साथ। जब पास्ट में चले जाते हैं तो अपने आप हम पास्ट में जाके सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रेजेंट में स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। द थिंग इज, can we just be aware and alert out of our self-talk here, story here? Can we just take a pause there? And that pause is the most important pause. So when we start taking that pause, ruko, I am aware कि बाहर ये धमाका हो रहा है, लेकिन ये धमाका की वजह से मेरे भीतर मुझे धमाका करना है। अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो, and that question is $1 million question. What do I choose here? Do I want to get really disturbed and get triggered? मतलब ट्रिगर मतलब क्या, मेरे सर पे बंदूक रख दी और ट्रिगर हो गया। So do I choose to get triggered, or do I just choose to witness this situation in this moment? This is what it is. Reaction कब होता है? When we are not in acceptance of the reality.
when we are not in acceptance of the reality. देखो जैसे आशा जी ने कहा, गुस्सा भी करो लेकिन सामने वाला तो सुनना नहीं, वही करने वाला है. So सबसे पहले, can I just get into the acceptance of the situation? Thank you, Lisa. I'm always beautiful. I'm always pretty. Thank you so much. So, can I just be in the acceptance of the situation? When we are coming into acceptance that this is what the reality is. जैसे कि हाँ चलो आज मेरी हाउस हेल्प थे, वो आने वाली थी 6 बजे लेकिन 6 बजे नहीं आई, 6:30 बजे आई, आधा घंटा लेट आई. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट शी इज हाफ एन आवर लेट. ओके, उसकी वजह से कितना 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 प्रॉब्लम्स हो रहा है. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. ओके, बट अगर उस समय पे मैं रिएक्ट करके उसके ऊपर ब्ला 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 करूंगी तो क्या वो आधा घंटा वापस आने वाला है? नहीं आने वाला है. जो बाकी का समय भी बचा है वो भी लेट हो जाएगा. सो फर्स्ट एट दैट टाइम आवर अवेयरनेस इज मिसिंग. सी यू लुइस है क्या कहते हैं पता है कि थॉट इज ऑलवेज अ थॉट. कोई भी थॉट पॉजिटिव नहीं है, कोई भी थॉट नेगेटिव नहीं है. थॉट इज ऑलवेज अ थॉट, बट अवर रिएक्शन टू थॉट is creating the challenge. So thought is neither positive, thought is neither negative, thought is always neutral. Thoughts are coming, thoughts are going, thoughts are coming, thoughts are going. बाहर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि जहां से मेरे थॉट्स अंदर शुरू हो गए, मैंने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया. एंड ये कहानी में सबसे पहला प्रॉब्लम आया कि आई एम नॉट इन एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी. I'm rejecting the reality what's the way it is. So सबसे पहले वहां पे आया रिजेक्शन. रिजेक्शन की वजह से अभी अंदर मेरा रिएक्शन शुरू होने वाला है, और रिएक्शन शुरू होने के बाद क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं होता है. सिचुएशन बिगड़ती जरूर है, बनती नहीं है रिएक्शन से. कभी आज तक कभी नहीं बनी. सिचुएशन तो हमारे हाथ में नहीं होती, पर हमको भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करे ये हमारे हाथ में है. यस, हमारे हाथ में है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ही नहीं करना है हमें, अभी रिएक्शन टू क्रिएशन के मोड में जाना है. एंड हाउ वी कैन डू दैट? तो सबसे पहले द नंबर 1 स्टेप इज, द गोल्डन स्टेप इज acceptance of the reality just the way it is. जब हम वे रियलिटी को यही है और उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इधर मन में सुकून होता है कि yes I understand that. And that is where even tapping techniques are very powerful. That and what do we do that? There are 72,000 meridians in our body, and there are certain master points in our body. At navel, here at the karate chop point, at here at the throat chakra, at heart chakra, at lungs, solar plexus जहाँ पर है, underarms, और यहाँ पे these are all master points of tapping. and वहाँ पे हम tapping करते हैं. तो कुछ नहीं तो ये शुरू कर सकते हो आप कि ओके, समझो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि हम होटल में जाके खाना खाएंगे. ओके, और मैं एकदम सज धज के बैठी हूँ कि चलो 9 बजे हस्बैंड आएंगे और हम खाना खाने जाएंगे. और अभी हस्बैंड का फोन आता है कि कुछ अर्जेंट ऐसा आ गया है कि तू जाके आए, चाहिए तो अकेले खा के आ या घर में कुछ बना के खा ले, मैं नहीं आने वाली. ओके, नाउ दिस इज द सिचुएशन. और अभी हम एक हफ्ते से हम बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, ये दिन जाएंगे, ये दिन जाएंगे, ये दिन जाएंगे. अभी मैं एक हफ्ते से ये दिन की राह देख रही हूँ और ये दिन आके मैं तैयार होके भी बैठ रही हूँ. नंबर 1 सिचुएशन है कि I can get angry and I can tell them that what is this? You don't value me, you don't value my presence. तुम्हें मेरी कोई पड़ी नहीं है. इतने एक हफ्ते से मुझसे वादा कर रहे हो कि ये दिन 9 बजे तैयार रहना और जाना
मेरे रिएक्शन से ये भी डर गया है, रिएक्ट करेगी उससे पहले इंटरनेट ही खो जाए। सो 9 बजे अगर उसने दिया है और मैं 1 हफ्ते से उसकी राह देख रही हूँ और बोलूंगी कि क्या है, मतलब इसको अपने कभी कमिटमेंट रखता ही नहीं है, एंड देन आई विल गो इन द पास, आई विल स्टार्ट टू खेडोफाइंग सारी कहानियां कि देखो इस समय पे भी उसने मेरी बर्थडे भी याद नहीं रखी थी, वो कभी उस प्रॉमिस नहीं रखता, एंड ही नेवर डू दिस एंड ही नेवर वैल्यूज मी, ही नेवर लव्स मी, एंड ब्ला 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 स्टोरी शुरू हो गई. दिस इज सिचुएशन नंबर 1 where we are generally in general we react and we get triggered and we lose our peace of mind. और फिर इवन खाना भी खाएंगे तो गुस्से में खाएंगे अकेले, या खाना नहीं खा के रिवेंज लेंगे. वी हैव दैट रिवेंज हैबिट. तो उसको भी मैं करके दिखाऊंगी, आज भूखी सो जाऊंगी और उसको करके दिखाऊंगी, एंड देन वी विल टेक द रिवेंज. दैट्स अ रिवेंज हैबिट इनसाइड अस, एंड देन वी टेक रिवेंज. और फिर बाद में रात को अगर हस्बैंड आया तो उसको भी सुनाएंगे हम, हाँ आ गए क्या खाना खा के, मैं तो अभी तक नहीं खाया और खाना भी नहीं है मुझे, एंड ब्ला 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 ब्ला. सो दिस इज सिचुएशन नंबर 1. फायदा किसको होता है, किसी को भी फायदा नहीं हो गया, राइट. एंड नाउ सिचुएशन नंबर 2, जहां पर मैं सोचती हूँ कि ठीक है उसको काम आ गया है तो आ गया है. Yes, I was really waiting. Yes, I was dressed up so beautifully for him. But वो नहीं आया तो that's okay, fine. But I still trust that he loves me. And even if he doesn't follow his commitment, it doesn't mean that he doesn't love me. हमारे ट्रस्ट की कमी हो जाती है, हम immediately bounce कर देते हैं. I trust that he respects me. So what if he couldn't come today? I can go, I'm in love with myself and I can, मैं इतने अच्छे सज धज के गई हूँ, I will go and I will have a date with myself and it's perfectly okay. Then there is no question of reaction. But इस situation में I chose my peace of mind. मुझे बाहर क्यों जाना था? I wanted my husband company. मुझे husband की company क्यों चाहिए थी? Because I wanted to have some beautiful, loving, joyful memories, no? That was the end result I wanted. So let me just focus on the end results. That whether with him or without him, my end result is I am having my joyful moments. So when I am in acceptance of the reality, and when I start trusting the people that maybe there can be, yes, there can be solo date, perfectly, yes, Lisa. So when I am in allowance with the reality, I'm in allowance with the reality, then it's okay, ठीक है, this is what it is. तो हमें मुश्किल क्यों होती है ये रियलिटी को एक्सेप्टेंस करने की? The question is that why can't we just accept the reality just the way it is so easily? भले उसमें कितना भी तूफान हो, why can't we just accept the reality just the way it is? Because there is lack of self-love inside me. There is unconditional प्रेम की कमी है, unconditional स्वीकार भाव की कमी है. जैसे जैसे मैं खुद को, अपने आप को बिना शर्तों का प्यार करना शुरू करती हूँ, बिना शर्तों का स्वीकार भाव शुरू करती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ उसके साथ मैं अपने आप को स्वीकारती हूँ. जैसे जैसे मेरा स्वीकार भाव बढ़ता जाता है अपने आप के साथ, वैसे वैसे बाहर के सिचुएशंस का भी स्वीकार भाव हमारा बढ़ता जाता है. एंड दैट्स द मैजिक. सिचुएशंस आती ही हमारे पास इसीलिए है क्योंकि हम ही एक्सेप्टेंस में नहीं हैं, हमारे अंदर ही रिजेक्शन की भूख है. तो बाहर से भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे रिजेक्शंस होते हैं, एंड देन फ्रॉम दोज रिजेक्शन वी रिएक्ट एंड वी लूज अवर पीस ऑफ माइंड. सो the whole crux is when I am very much grounded in self-love, when I'm very much grounded in self-acceptance, then no matter what, even if the situation comes, whatever its situation comes, I am at my peace.
बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स अ जर्नी। आज हमने बात की और कल हम उसका अनुभव नहीं करेंगे। It's a journey and we have to continuously, we have to walk on this path. And धीरे 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 हमारे ट्रस्ट मसल्स ज्यादा ट्यून ऑन करना शुरू कर देंगे, हमारे सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के मसल्स ज्यादा ट्यून ऑन करना शुरू करेंगे। द मोर वी आर इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी कि ये रियलिटी ऐसी ही है और मैं इसके स्वीकार भाव में हूं, कितनी भी बड़ी और कड़वी रियलिटी क्यों ना हो। बहुत ऐसा लगता है कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना तो पड़ेगा, रास्ता यही है। कितनी भी कड़वी रियलिटी क्यों ना हो, सबसे पहले हमें उसके स्वीकार भाव में जब आ जाएंगे तो हमारे अंदर के मन की शांति नहीं जाएगी, यू नो। और मन की शांति ही आपका एसेट है। द मोमेंट आपकी मन की शांति रही, then you will think of 5 different solutions. Then you are tuned with your internal machine because there is a power inside you and you are connected with that power inside, and that power is going to give you the power to create solutions. And then you come from rejection, reaction, and then instead of that you come to peace and acceptance, peace and solutions, and you become the creator. So these are the steps from rejection. Why? What is the rejection? Rejection of the reality. जैसी है वो रियलिटी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शंस की वजह से हमारे अंदर पूरा धमाका हो रहा है, क्योंकि बाहर धमाका हुआ, अंदर धमाका हो रहा है। अंदर धमाका हुआ तो हम पूरी हमारी मन की शांति बिगड़ जाती है और हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं और बिगड़ जाती है सिचुएशन। कुछ भी किसी के काम आता नहीं है और हम वो शक्ति पुंज बन जाते हैं। हमारी जो अच्छी शक्ति है, जो जॉयफुल मस्ती वाली शक्ति है, वो पूरी छिन्न हो जाती है और हम वापस फियर्स, एंगर, गिल्ट और रिग्रेट में चले जाते हैं और वही वर्लपूल में हम घूमते रहते हैं। और जो सीड्स आप डाल रहे हो इस समय पे, उसके पौधे तो बनने ही है। तो मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी एनर्जीज मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसके तो पौधे बनने ही हैं। So then we are in that whirlpool. So what I have to do, if I have to break the whirlpool, first I have to learn that the situation just the way it is, उसको जैसी है वैसे स्वीकार करेंगे हम। This is what it is. कितना भी आप पंगा कर लो, कितनी भी क्रांति कर लो, आप अंदर से सबसे ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपकी मन की शांति भंग हो जाएगी, और जब मन की शांति भंग होती है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। क्योंकि आप तो एक मिरर हो दुनिया के सामने, आप एक मिरर बन जाते हो और आपके अंदर जो भी आपके भीतर चल रहा है, बाहर भी वही चलने वाला है। लेकिन देयर आर हाई चांसेस, जैसे आशा जी ने कहा कि हमारे अंदर बिलीफ है कि वो गुस्सा करेंगे तो एटलीस्ट वहां तक बात जाएगी। Are we ready to first of all drop this belief कि रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारी बात सामने पहुंचती है? यहां से कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और कितने लोग सक्सेसफुल हुए? जस्ट बी ट्रूथफुल। पहले सबसे पहले वो क्वेश्चन बताओ, कितने लोगों ने गुस्सा करके या भूख हड़ताल करके या साइलेंस वॉर करके अपना रिएक्शन बताया है? just raise your hand. Be truthful. Anjali said, Vandana said, thank you. Shushma said, very good, thank you. आशा जी ने तो बता ही दिया कि मैं गुस्सा करती हूँ लेकिन वो सुनता नहीं है, तो उस बता ही दिया। रश्मि said, thank you very much. रिजल्ट सक्सेसफुल मिले हैं। गौधुली said, thank you. सक्सेसफुल रिजल्ट्स किसी को भी मिले हैं? नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सिचुएशन बिगड़ जाएगी लेकिन मिलेंगे नहीं। लेकिन किसी ने वो ट्राई किया है रिएक्शन ना करते हुए पीस वाइब्रेशंस में रहना और सिचुएशन को रियलिटी में स्वीकार करना जैसे है वैसे, राइट? Vanna also raise your hand. Vanna, what is the experience? Like you are raising your hand in both the situation. That means you have experiment both the ways. Yes. So yeah, Shreya, I wanted to share this. My daughter came home after 6 months, okay? So she wrote a beautiful letter for me while leaving. She said, Mama, I'm so proud of you.
You used to get triggered with maids and all. What are you doing? You know, I'm seeing it so peaceful. The ghar ki energy is so peaceful. I'm loving it. I'm loving the energy, and all your sessions have, you know, changed my energy completely. मुझे भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता. My maid comes late, आधा घंटा भी. I'm happy. ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई. I'll do the work today. शांति है घर में. So it's really, really changing me. I'm so grateful to you, Shreya. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. The moment you are into acceptance, उस समय पे उसको स्वीकार कर लो कि हाँ यही रियलिटी है और यही रियलिटी को मैं स्वीकार करती हूँ, भले वो कितनी भी कड़वी हो. देखो जब भी हमारे हिसाब से नहीं होनी तो वो कड़वी ही लगने वाली है, वो मीठी नहीं होने वाली वो सिचुएशन. बट कितनी भी कड़वी हो, जितना जल्दी आप उसको स्वीकार भाव में लेके आओगे उतना जल्दी आप उसमें से बाहर निकलने का भी रास्ता मिल जाएगा और आपके मन की शांति आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगी. एंड देन देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज. जब आपका मन शांत है, आप सॉल्यूशन के ऊपर सोच रहे हो और आप वो शांति वाले मन से, हो सकता है कि आप वो कॉन्वर्सेशन करो. जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड को बोलूं, वो आया, चलो मैंने अपने हिसाब से मेरी डेट बना दी और मैं उसको, वो आए और उसको मैंने बोला कि हाँ आई मिस योर कंपनी बट I also enjoyed my company and it's okay. Next time हम जाएंगे. It's perfectly okay. At least let me know what is that कि आप late हुए और हो नहीं पाया आपसे. What is it? Then there is connection. There is connection. Otherwise there is always friction. और जब हम गुस्सा होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है? पावर स्ट्रगल हो रही है, घर्षण हो रहा है. पावर स्ट्रगल में ये बोलेगा मैं सही, ये बोलेगी मैं सही, तू मैं, पावर स्ट्रगल, और कोई नहीं जीतता, सिर्फ तू मैं चलती रहती है. तो जो I'm not reading the chat, somebody is writing something. Yeah, tapping class. Hi Shreya, please take a tapping class. Yes, we can take a tapping class. I also love Solidate. We should not expect anything from anyone. Is it right, Shreya? मैं ये जो सिर्फ लव का ब्रेसलेट आता वो कैसे वर्क करता है? सी ब्रेसलेट की तो मैं बात नहीं मानती हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करने की बात मानती हूँ. मुझे पता नहीं कोई लव का ब्रेसलेट आता है तो, और आप पहन के देखो, अगर आपकी जिंदगी में वो ब्रेसलेट पहनने से फायदा हो रहा है तो प्लीज जरूर कीजिएगा यूज की इस्तेमाल इसको. मैं तो दिल के हर एक धड़कन में प्रेम की बातें करती हूँ और हर एक धड़कन में प्रेम को महसूस करना, उसी की बातें करती हूँ. और रही बात शोभा की कि एक्सपेक्ट, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, नहीं, वो भी हम नहीं बोल रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट मत करो. एक्सपेक्टेशंस तो आता ही है. अच्छा मुझे वो बताओ कि सांस बंद कर लो अपनी, बंद करो सांस. नरेश जी सांस बंद कर दो. क्यों खोला? खोलो खोलो, खुला नहीं है, बंद करना है. खोलो, खोला क्यों है? सफोकेशन होता है, सफोकेशन. क्यों खोला? सांस लेने के लिए. सांस क्या? तो दूसरी सांस लेने के लिए भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना, डिजायर तो है ना कि सांस भी चाहिए और जीना है, उसका एक्सपेक्टेशंस है ना. तो एक्सपेक्टेशंस तो जिंदगी के अंत तक रहेगा, डिजायर सारी जिंदगी के अंत तक रहेगी, उसमें बुरी बात नहीं है. डिजायर्स रखना बुरी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स के साथ लगाव रखना में गड़बड़ हो जाती है. जब रिजल्ट्स हमारे हिसाब से मिलते हैं एक्सपेक्टेशंस के तो हमें बहुत खुश होते हैं और हम नाचते हैं. जब रिजल्ट्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलते हैं तो हम पूरे डाउन हो जाते हैं और अपने आप को, खुद को भी हम ड्रेन कर देते हैं, हमारी एनर्जीज को ड्रेन कर देते हैं. तो हमारे एंड रिजल्ट से ही हम, एंड रिजल्ट क्या है? जैसे वंदना ने कहा कि अगर हाउस हेल्प लेट आती है, मैंने हाउस हेल्प रखी क्यों है? कि मुझे सुविधा हो, मुझे आराम मिले, मुझे सुकून मिले, मेरे मन की शांति मिले. और अगर एक दिन वो नहीं आती है या लेट आती है और उस समय में मेरे मन के सुकून में गवा देती हूँ तो वो पर्पस तो सर्व नहीं हुआ. So I have to be focused on my end results, that what is it that I choose to experience.
सो इसीलिए जब हम जो वो रियलिटी है उसको उस समय पे जैसी है वैसे स्वीकार करें और उसका विरोध ना करें, तो देर आर हाई चांसेस दैट उस सामने वाले का भी जो बल है ना, प्रकोप का, गुस्से का, वो बल कम हो जाएगा। लेकिन आपके रिएक्शंस सामने वाले को और एनर्जी देता है और पेट्रोल देता है। आग लगी है और आप उसमें, आपके रिएक्शंस आपके पेट्रोल का काम करता है, और रिएक्शंस बड़े होते हैं और भड़का होता है और धमाका होता है। बट आप रिएक्ट करना बंद कर दो और आप उसको स्वीकार भाव में, ये जो चीज है ऐसी ही है, उसको जितना जल्दी स्वीकारोगे उतना जल्दी सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। This is the truth about it. So when we are at our peace, we can create new experiences. We can talk to that person from that peace, from the space of peace. और उस समय पे वो जरूर सुनेगा आशा जी, क्योंकि आप शांति से बात कर रहे हो। बट द क्वेश्चन वो आएगा कि वो स्वीकार करना ही तो मुश्किल है, पहला स्टेप ही तो मुश्किल है। उस समय पे क्या ऐसा आता है कि हम स्वीकार नहीं कर पाए? व्हाट इज इट कि हम स्वीकार नहीं कर पाते? श्रेया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चलो ठीक है करके हम पॉजिटिव सोचते हैं, पर एक वक्त आ जाता है जब लिमिट से जब बाहर हो जाता है 10 बार स्वीकार के बाद 11th टाइम फिर से जब ऐसा होता है तब रिएक्ट करना ही पड़ता है, तब वो कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। ओके, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू शुभा। 10 बार मैंने स्वीकार कर लिया। जब 10 बार आपने स्वीकार किया, जस्ट आस्क योर अंडर करंट, आपने स्वीकार कैसे किया? आउट ऑफ नो चॉइस या आउट ऑफ लव? हम ज्यादा करके स्वीकार कई बार करते हैं कि जाने दो, बोल के तो मतलब नहीं है, घर में तू मैं करके मतलब नहीं है, तो छोड़ दो, और छोड़ के नो चॉइस जोन में जाके स्वीकार करते हैं। और जब भी आप नो चॉइस में जाके स्वीकार करोगे तो 10 बार आप चुप बैठोगे, 11वीं बार वॉल्केनो फटना ही है। इट्स अ प्रेशर कुकर इफेक्ट। सो उस समय पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्वीकार कर रही हूं, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इज इट मैं स्वीकार कर रही हूं, इज इट आउट ऑफ लव फॉर दैट पर्सन? इज इट आउट ऑफ ट्रस्ट फॉर दैट पर्सन? Am I loving that person? Am I trusting that person? मेरे अंदर प्रेम की कमी है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, एंड इसीलिए मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूं, और कर रही हूं तो भी जबरदस्ती का नो चॉइस में जाकर स्वीकार कर पा रही हूं। Just ask yourself, can I just be in acceptance out of complete love and trust? जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, समझो कि मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैंने मेरे बेटे को एक मैसेज किया और वो मैसेज का उसने जवाब नहीं दिया, मुझे कुछ काम है तो उसने जवाब नहीं दिया फोन। फिर मैं फोन करती हूँ, उसने फोन नहीं उठाया। अभी मैं और परेशान हो रही हूँ, फोन नहीं उठाया। अभी वो सिचुएशन में 2 रिएक्शन हो सकते हैं। अगर मुझे मेरे बेटे से प्रेम नहीं है और मुझे गुस्सा, बार बार गुस्सा आता है, मुझे बहुत उसके बिहेवियर पसंद नहीं है और मेरे भीतर उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा है, दिस अगेन बिकम्स वन मोर ट्रिगर। ये तो कभी फोन उठाएगा ही नहीं। मेरा गर्लफ्रेंड करेगी तो सीधा उठाएगा, लेकिन मेरा फोन आएगा तो मम्मी का कौन वो उठाएगा? Immediately I will start creating a story because I don't love my son, I don't trust my son that much. लेकिन अगर मुझे मेरे इस बेटे पे भरोसा है and I trust him, then I will say that maybe he is busy for some genuine reason. कुछ हो गया होगा या फोन के बाजू में ही नहीं होगा, तो शायद उसने जवाब नहीं दिया होगा। If I have loved that person and if I trust that person, I will not create a story which is downpulling for me or neither for that person, and I will not react.
But if I don't trust and don't love that person, and I have already having grudges to that person, I am already having अंदर बहुत सारे नफरत के ज्वालामुखी already अंदर बहुत सालों का भरा पड़ा है, then there are high chances that I will create a story जिसमें और वो जो अंदर का मेरे grudges है उसमें और एक add on हो जाएगा. मेरे प्यार की कमी है, मेरे स्वीकार भाव की कमी है, मेरे विश्वास की कमी है. Everything comes back to that circle that there is lack of love and acceptance, lack of trust. जितना ज्यादा हम स्वीकार भाव में आएंगे, जितना ज्यादा हम प्रेम और ट्रस्ट रखना शुरू करेंगे, अपने आप सिचुएशन ठीक होना शुरू होगा. समझो कि मेरे हस्बैंड ने आके मुझे डांट दिया, गुस्सा कर दिया, बहुत सारा भला बुरा बोल दिया. ओके, अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसे किए, अगेन आई हैव टू ऑप्शंस. आई कैन रिएक्ट इमीडिएटली. ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी. तुम क्या समझते हो? तुम्हारे पास ही जीभ है, मेरे पास भी है, मैं भी बोल सकती हूँ. और अगर मेरे हस्बैंड ने बोला तो हो सकता है कि मैं वो समझूं कि हाँ, शायद ये आज कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ तो गलत हुआ है. ओके, let him say whatever he wants to say. Let him cool down. When वो शांत होगा ना, तब जाके मैं उनसे बात करूंगी और पूछ लूंगी क्या हुआ है. तो उस समय पे सिचुएशन फॉर नंबर 1 में मैं भी रिएक्ट करूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, तो आग और बढ़ेगी और बढ़ता बड़ा होगा. सिचुएशन नंबर 2 में if I choose that my peace is also equally important, if he is disturbed, that doesn't mean that I have to get disturbed and I have to get triggered. Let me just be quiet at this moment because I know that I love my husband and my husband loves me. वो ट्रस्ट है. तो सिचुएशन नंबर 2 में मैं पीस रखूंगी कि I love my husband and he also equally loves me. I have that trust. Maybe he is disturbed in this moment. And that's why वो अनाप शनाप बक रहे हैं. And I don't have to buy his dialogues. Let him speak whatever he wants to speak. Let him vomit his anger. गुस्सा उसको थूकने दो. मेरे लिए सबसे मेरे इम्पोर्टेंट है, माई पीस इज माई एसेट. और मेरे शांति को मैं पकड़ के रखूंगी. मेरी शांति मेरे साथ है, वहां पे मेरी जीत है. मेरी शांति मेरी जीत है, मेरे मन की शांति मेरी जीत है. एंड देन जब उसका गुस्सा ठंडा हो तब जाके आप बात करो. मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि आप सारा कुछ सुन लो और चुपचाप गल्प करते रहो. पहले तो खरीदो ही मत. जब देखो जब खरीदने वाले, जो भी अभी मटर भरने की सीजन है, राइट, सब लोग मटर भरते हैं साल भर के. तो बहुत जितना ज्यादा डिमांड हो, जितनी नीड होती है उतनी ज्यादा डिमांड, सप्लाई बढ़ता जाता है, राइट. और खरीदने वाले हैं, ग्राहक बढ़ गए तो मार्केट में मटर भी ज्यादा ज्यादा आने लगते हैं. लेकिन ग्राहक ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? खरीदना है हमें या नहीं खरीदना है, वो हमारी चॉइस है. अगर हमारे लिए हमारे मन की शांति इंपॉर्टेंट है, हम नहीं खरीदेंगे उसे. एंड वी विल जस्ट लीव इट देयर. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. What is important for us? And do I wish to trust? Do I wish to trust that person? या मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है? That is the question to be asked. In the journey of self-love, जब मेरा अपने आप के ऊपर भरोसा इतना बढ़ जाता है, जब मेरा अपने आप के साथ प्रेम इतना बढ़ जाता है, अपने आप सामने वाले पे भी भरोसा आना शुरू हो जाता है. अपने आप सामने वाले पे भी प्यार आना शुरू हो जाते हैं. मैं मेरी कहानी बोलती हूँ, मेरे एग्जाम्पल में देती हूँ. मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा, बात बात में गुस्सा. मुझे लोग बोलते थे तू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, तू इमीडिएट रिएक्ट करती है, इमीडिएटली तेरा आवाज़ बदल जाता है और तेरी आवाज़ एकदम बड़ी हो जाती है, एंड ऑल ऑफ इट. मेरे भाई बहन भी मुझे वही बोलते थे और शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे वही बोलते थे. बात बात पे मैं गुस्सा करती थी, चिढ़ जाती थी. कई बार
वो साइलेंस वॉर का खेल खेलती थी, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ मैं। और जैसे 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 मेरी जर्नी में मैं आगे बढ़ती गई, धीरे 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 गुस्सा होना कम होता गया, गुस्सा होना कम होता गया, रिएक्शंस कम होते गए। फिर गुस्सा आता था, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आता था, गुस्सा आता था, लेकिन पहले जो एक एक दिन तक वो गुस्सा रहता था ना, वो धीरे 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 1 घंटे पे आ गया कि 1 घंटा गुस्सा रहेगा फिर ठंडा हो जाएगा। धीरे 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 ऐसी सिचुएशन आई कि 5 मिनट गुस्सा आएगा एंड देन वो ठंडा हो जाएगा। अभी ज्यादा करके वो सिचुएशन आई है कि गुस्सा नहीं आता है, सामने वाले पे प्यार आता है, इवन वो गुस्सा करता है तो समझती हूँ कि उसका मूड खराब है, तो कोई बात नहीं, उसको बोलने दो। और ज्यादा करके वही होता है, और फिर भी मैं 100% उसमें नहीं पार हुई हूँ, बट फिर भी एटलीस्ट आई कैन से दैट 80% ऑफ द टाइम और 90% ऑफ द टाइम गुस्सा नहीं आता है, मुझे उस पर प्यार ही आता है कि ठीक है, दिस पर्सन इज डिस्टर्ब्ड, it's okay, this person needs the space, this person needs more of love, this person needs more of peace vibrations, and send peace vibrations। उसकी जो भूख है उसको वो दो, उसकी भूख गुस्सा नहीं है, उसकी भूख है शांति, मन की शांति, उसको शांति वाले वाइब्रेशंस पहुंचाओ। उसकी भूख है प्यार, प्यार की कमी है, उसको प्यार वाले वाइब्रेशंस पहुंचाओ। So this is my journey of self love, my journey of self acceptance। You can also try। जितना ज़्यादा आप ये जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे, अपने आप जो है ना, अंदर से जो ट्रिगर होते हैं ना, अंदर से ये ऐसे अंदर से बोलता है कि मुंह, और होता क्या पता है, सबसे फनी बात कि आपके मुंह पे पट्टी लगी हुई है, इतनी बड़ी पट्टी, और आप बोल नहीं सकते हो, और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर से ऐसा 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 गुस्सा आता है कि दांत निकल जाए, वैसे गुस्सा आता है। और ऐसी सिचुएशंस बार बार आती है, और जितनी बार बार आती है उतनी ज्यादा हम अंदर से और खूंखार बनते जाते हैं, खूंखार बन जाते हैं, और एक दिन वॉल्केनो फट जाता है। और अगर वॉल्केनो बाहर नहीं फटा तो हम हमारे हेल्थ को डैमेज कर देते हैं, और सिकनेस को, इलनेस को अट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट अस बी हाउ टू सेंड द वाइब्रेशंस बाय आवर थॉट्स, बाय आवर ब्लेसिंग्स, बाय आवर थॉट्स। Our thoughts are energy, isn't it? Thoughts के साथ क्या है, जब मैं वाइब्रेशंस प्यार के भेज रही हूँ, वो थॉट्स में क्या है, प्यार है, वो प्यार में क्या है, इमोशंस है। एनर्जी मीन्स इमोशंस, एनर्जी इन मोशन इज इमोशंस। When I'm sending love, emotions, when I'm sending trust, emotions, when I'm sending peace, emotions, done। So सामने वाले तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि आपके मुंह पे पट्टी होगी, आपके हाथ पैर बंधे होंगे, लेकिन फिर भी जो अंदर जो है ना, ऐसा बॉक्सिंग वाला पोज आ जाता है कि कभी एक पंच मारे, ऐसा पोज आ जाता है ना, तो वो एनर्जी भी पहुंचने ही वाली है, भले आपके मुंह पे पट्टी हो और आप कुछ ना करो, वो सामने वाले तक तो एनर्जी पहुंच ही जाती है। बहुत सारी हमारे थॉट्स में इतनी एनर्जी है कि सब कुछ कर सकता है। ड्रामा पसंद करने वाले लोगों से कैसे रिएक्ट करें। थैंक यू निशा, ज्वाइन माई वर्कशॉप्स ऑन सेल्फ लव। हम सब, इसके सारे कारण हम खुद ही है, हम ही पूरे सबसे बड़े ड्रामाबाज है, और इसीलिए हम ड्रामा करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी आपको लगेगा श्रेया हमारे मुंह पे थप्पड़ मार रही है और क्या बोल रही है, आपको सारी चीजें पता चलेगी। ज्वाइन इनर चाइल्ड हीलिंग, ज्वाइन सेल्फ लव जर्नी, बहुत सारी, ये जो लुइस की किताबें पढ़ो, लुइस के वीडियोस सुनो, बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। हम खुद जितने ड्रामाबाज है, हमको जितनी ड्रामा की जरूरत है, उतने ज्यादा ड्रामाबाज वाले लोग हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया है ही नहीं, जो है मेरे भीतर है। माई इंटरनल लैंडस्केप इज क्रिएटिंग माई आउटरनल लैंडस्केप। व्हाट इज इनविजिबल क्रिएट्स विजिबल। इनविजिबल मेरे भीतर है और वो क्रिएट कर रही है विजिबल रियलिटी। सो जो मैं मेरे वर्ल्ड में जो अनुभव कर रही हूँ, वो सारी चीजें मेरे अंदर है, वो जो नीड है मेरे अंदर, भूख है, वो सामने आ रही है। Yeah, it's already 8:44. Godoli has raised your hand. Last question and then we'll end the session. Godoli, what is it that you want to ask or share? Hi Shreya. Just one question I want to ask, if you can suggest me. Is it wrong to
draw a thick line of boundaries to protect your energy when you're going through a healing and when you're introspecting, like lot of time from your workshop only. I'm so thankful that I started introspecting myself, and the simple funda which I do after introspecting, I just surrender it to the universe. Mm. And Right. then I just come to a point by asking him to guide me and to just draw a thick line of boundaries कि किससे क्या बात करनी चाहिए, कहाँ तक करनी चाहिए और किससे कितना मिलना चाहिए. Does that mean, is it wrong to do? Like people at times being judgmental say that you're getting arrogant or something, but it's not. It's just like I surrender my things and I just prefer to put a line. It's not like I'm not talking to you or being harsh. It's just like to the point way of talking. Mm. Yeah. So it's a gesture of self-love to draw boundaries. It's an act of, care and compassion for yourself, to be specific about what to talk to whom and how much to talk. That is also an act of kindness, an act of self-care and self-love for your own self. At the same time, it is very, very important to check our undercurrents. That what are my undercurrents? That is also very important. So if my undercurrent is also I'm also being judgmental, then I'm going to attract more of judgmental people. So what are my undercurrents and what is my inside reality is also going to again attract the outside reality. So people are just the mirror, outside people are just the mirror of your inside reality. I'm not saying that don't draw boundaries. Yeah, it's an act of self-love. But at the same time, your undercurrents are also very, very important. That how much judgmental you are with your own self and with outside people. And that is what then you are going to attract. Okay, thank you so much. I'll just make this also a point to introspect. Thank you so much. Yeah. And the worst thing is there is a self-critic inside us is always on duty. Okay, I didn't knew this. Thank you so much. Yeah. So I invite all of you. Next Monday से हमारी manifest की 5 दिन की journey शुरू होने वाली है. 5 days journey of manifestation, which is completely free, 7:30 to 8:30. So next Friday 7:30 to 8:30 के session में भी manifest का last session रहेगा. So हम Friday Fiesta के ये session में manifest वाला day 5 का session रहेगा. So जिसको भी जोड़ना है और जितने लोगों ने already कर चुके हैं मेरे साथ 5 days manifest की journey, you can invite your friends, your relatives, and do join in. मैनिफेस्ट वाली 5 दिन की वो जर्नी फ्री है. कल से हील योर लाइफ वर्कशॉप शुरू हो रही है. 2 दिन की ट्रांसफॉर्मेटिव वर्कशॉप हील योर लाइफ मुंबई में स्टूडियो कामों में शुरू हो रही है. आप लोग जहाँ पे भी हो, जो भी सिटीज में हो या कंट्रीज में हो, वहाँ पे भी जहाँ पे हील योर लाइफ वर्कशॉप्स होती है, प्लीज कीजिए. इट इज वेरी 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 पावरफुल. वो पूरा आपको इनसाइड आउट कर देते हैं. अंदर से इतनी सारी ऐसी एक्सरसाइज है इंट्रोस्पेक्शन की, रिलीज वर्क की, मीटिंग योर इनर चाइल्ड, and there are many concepts which is shown. They are very very powerful. So I also promote this workshop at a very strongly, that जहाँ पर भी आप कर सकते हो, please join this workshop. This is internationally conducted. मतलब लुइस हे ने ये वर्कशॉप को डिजाइन किया हुआ है. उसकी पूरा जो कंटेंट है, इट इज डन बाय लुइस हे आफ्टर शी हैड क्योर हर ओन कैंसर, वजाइनल कैंसर, within 6 months without chemotherapy or radiotherapy and all. She has cured herself, and after that she had designed this workshop. She had written the book You Can Heal Your Life, and she had designed this workshop. So, and this is everywhere, all over the world. The content of the workshop is same, only teachers are different, their energies are different, their experiences and their stories are different. Baki otherwise the content is same. And please 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 do this workshop whenever possible. Heal Your Life workshop बॉम्बे में मेरी वहाँ कल होने वाली है, सैटरडे संडे. और अगेन और एक वर्कशॉप होने वाली है, सेम हील योर लाइफ वर्कशॉप रिपीटेशन ऑन 31st and 1st. That is on weekdays. So if you are in Mumbai, please come and join in. If you are not in Mumbai, you can come to Mumbai. कल जो मेरे यहाँ लड़की आ रही है, कहाँ से आ रही है? She is
just for this workshop she is coming from Pune. कई बार मेरे यहाँ अदिति जी से दिल्ली से आई थी, बेंगलोर से आई थी. सो इस तरह से लोग आते भी हैं मुंबई में सिर्फ ये वर्कशॉप करने के लिए. आपको आना नहीं है तो आप अपने सिटीज में भी कर सकते हो, बट प्लीज डू दिस 2 days in your life workshop. And on that note, let us finish this session with last 5 minutes meditation. Hello, can you hear Yes. What is your name? I can read Samsung. me? My name is Asta Bhardwaj. Sorry. My name is Asta Bhardwaj. Okay, Asta Bhardwaj. And thank you so much for connecting with me. And this is really beautiful. Whatever I've been listening to from last half an hour, and it's very heartwarming, very, very extremely good. But I have one question, ma'am. As you said that everything is energy, and people around us and everything, even if someone wants to punch you, and even if they are very distant from you, you could feel it. Same goes with love, right? If people have loving feeling and caring feeling, compassion feeling, kind feeling for another, you could feel it too. So Very in that scenario, how can we protect and escape ourselves from the relatives who we are living in, because it's difficult, because they are in family. So how can we protect our own aura, so the negativities and the hatred could not affect us the way it does? Thank you. Yeah. It's a Where are you from, Asta? I am from Chandigarh. Okay, fine. So, Asta, we practice self-love, and self-love. The more you practice self-love, and now people will say, what is self-love? There is a huge session on self-love. बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि what is self-love. But self-love, the more you practice self-love, the more those people, or even if the part of your family, they will not disturb you. They can disturb the whole world, but they cannot do anything to you. So, because that self-love is creating the shield of protection for you. The self-love is, your aura is oozing out the love that automatically it melts even their heart. So then they will not disturb you. And second thing, even they disturb, you will not get disturbed. You will be in your peace vibrations. So that is the solution. No other things, but we have to just, self-love is the only remedy. लुइस ने अपनी किताबों में लिखा है कि आपके पास challenges हो, either it is health issue, financial issue, relationship issue, career issue, whatever is the issue, self-love is the remedy. Love is the only miraculous cure. Thank you. That's so beautiful. Thank you for your answer. Thank you. Thank you. थैंक यू श्रेया. ये जो अभी आपने जो फुल इसके बारे में बात की, इसकी बहुत जरूरत थी मुझे. अभी एक हफ्ते से यही हो रहा है मेरे लाइफ में, रिएक्शन और फिर प्रॉब्लम्स हो रहा है. मेरे को करेक्ट टाइम में आपने मेरे को मदद किया है, एंड मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच श्रेया. Thank you. It's a divine call. Till last today morning till 10 o'clock, I was not aware which topic we are going to talk about, and then this topic came up. So maybe it was a divine will that Shobha need to hear this the most. Yeah. आपने मेरे मन की बात समझ ली जैसे. Okay, thank you. Yeah, Nidhi, you have raised your hand. Yeah, Nidhi. Rashmi, Yeah. yes. How to develop acceptance in the in those circumstances when we are in anger or the situations are beyond our control. So how to develop acceptance? ये तो है, होना चाहिए acceptance. So how? How is the journey? That's what I'm saying, that self-love is the journey. Acceptance is very difficult क्योंकि हम खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं. जब हमें अपने आप से बिना शर्तों का प्यार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से बिना शर्तों को स्वीकार भाव नहीं कर रहे हैं, हमें ही अपने आप को, जैसे the self critic is always inside me and always judgmental and judging me and criticizing me, rejecting me, not accepting me, then I am going to attract more of those situations
which is going to give me rejection. So मेरे अंदर का ट्यूनिंग मुझे करना है, अपने आप पे काम करना है. I have to work with my self-love, my self-acceptance, unconditional self-love, unconditional self-acceptance. The more I am in acceptance with myself, with my reality, automatically the acceptance outside becomes very, very easy. And for that, you have to tune into the frequencies of self-love and unconditional acceptance for yourself. I'm not talking about the world, for yourself. And plus, ये बहुत बड़ा वापस एक चैप्टर है जिसपे और 1 घंटा भी मैं बात करूंगी कम पड़ेगा. आई विल जस्ट टेल यू दैट थियोरी पे मत जाओ, किताबों पे मत जाओ, यूट्यूब के वीडियोस पे मत जाओ. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. Start practicing, join someone, join any workshops, join someone, hold someone's hand and start practicing, practicing, practicing. आप ऐसे मेरे और 50 लेक्चर सुन लोगे, फायदा नहीं होना. फायदा तब होगा जब आप प्रैक्टिस पे उतरोगे. ये सारे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए कि दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज. जब तक आप वर्कशॉप्स ज्वाइन करके उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बात बदलती नहीं है. सो थैंक यू रश्मि फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. बहुत सारा अंदर जो है, इतना सारा हमारे अंदर कीचड़ भरा पड़ा है. जब आप वर्कशॉप करते हो तो पता चलता है, लोग रोते हैं, लिटरली बहुत रोते हैं. सो बिकॉज ये अंदर कचरा पड़ा है और हमें खुद को पता नहीं है कि कितना कचरा पड़ा है. मैं क्या क्या कहानियां बताऊंगी मेरे क्लाइंट्स की, कम पड़ेगी कहानियां सुनते सुनते सुनते. या लगता है कि ऑल इज गुड. सॉरी, क्या बोला आपने? आउटवर्डली लगता है कि ऑल इज गुड, ऐसा बोला आपने? हाँ, अपने लिए कि सब मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है, ऑल इज गुड. अपने को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, कभी अपने लिए लो एस्टीम में नहीं रखना, ऐसा फील होता है. बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट हैव टू. ये सैटरडे के बाद वाले सैटरडे को है ना, मेरी एक स्मॉल वर्कशॉप आने वाली है 3 घंटे की, सेल्फ लव के इंट्रोडक्शन के ऊपर. वो वर्कशॉप ज्वाइन कीजिएगा. 3 घंटे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. Okay. Price of Manifest and Heal Your Life workshop, Shreya. That is what Nidhi is asking. Manifest की 5 दिन की challenge free है completely. Every day 7:30 to 8:30 in the evening. और Heal Your Life workshop जो है वो हर एक सिटी में अलग है. निधि आप बम्बई से हो? निधि आप कहाँ से हो? Are you there, निधि? हर एक सिटी में ये वर्कशॉप की प्राइस अलग रहती है. हर एक फैसिलिटेटर अपनी प्राइस अलग रखते हैं. सो देयर इज नॉट अ फिक्स्ड प्राइस. सो और कई लोग जो है वो होटल्स में रखते हैं तो उनके प्राइस और भी ऊपर होते हैं. सो मैं मेरे स्टूडियो में रखती हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है और जहाँ पर मैं हील योर लाइफ वर्कशॉप्स रखती हूँ और मेरी फीस है 2 दिन की 12,555 रुपीज. ये मेरी फीस है. बट नॉट नेसेसरी दैट यही फीस आपको सब जगह पे मिलेगी. आप बॉम्बे में रहते हो, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी. और हर एक फैसिलिटेटर अपने अपने हिसाब से अपनी फीस लेता है. बड़ौदा, गुजरात वो बाजू, चंडीगढ़ शायद वो बाजू और भी फीस कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. आई कैन नॉट से दैट. दिस इज नॉट अ फिक्स फीस फॉर दिस. पर एवरी फैसिलिटेटर विल हैव देयर ओन फीस फॉर दिस. So, with that note, let us just say goodbye. Thank you. और हाँ, ये वर्कशॉप अगर आपने एक बार की हुई है और आपको रिपीट करनी है तो रिपीटर्स के लिए फीस अलग है. तो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो फीस अलग होती है, पहली बार कर रहे हो तो फीस अलग होती है. So this is what about the fees, Nidhi. And let's end the session here with a small meditation. Come on. लंबी गहरी सांस. जैसे पानी बहता रहता है
कितना भी तूफान आ जाए, कितने भी सामने चट्टानें आ जाती है, पानी का धर्म है बहते रहना। अगर पानी बहेगा नहीं तो बास आ जाएगी, गंदा हो जाएगा। पानी का धर्म है बहते रहना। पानी चट्टानों से डरता नहीं है। चट्टानों को क्रॉस करते हुए, अपना रास्ता निकालते हुए समंदर को जाके मिल जाता है। पानी का अपना कोई कलर नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं। उसके बावजूद 70 to 80% of the universe is full of water bodies. 70 to 80% of our body is full of water. पानी को जिस शेप में डालो, घड़े में डालो, ग्लास में डालो, वो शेप ले लेता है। पानी के अंदर जो रंग डालो, वो रंग का पानी बन जाता है। हल्दी डाली तो पीला, चूना डाला तो सफेद, कुमकुम डाला तो लाल। And the water is in complete allowance. Keep flowing, keep flowing. पानी से अपने सुकून मिलता है, पानी पीने से प्यास बुझती है। पानी के अंदर कितने सारे ऐसे गुण हैं जो हमें सिखा रही है। तू जहां पर है उस रंग में रंग जा, जहां पर भी है उस रंग में रंग जा। एंड बी इन अलावेंस, बी इन एक्सेप्टेंस। स्वीकार भाव में आ जा, स्वीकार भाव में आ जा। जब स्वीकार भाव में आओगे अपने आप रास्ता बन जाएगा। कोई शिकायत का मौका नहीं, कोई गुस्से का मौका नहीं। अपने आप हमारे मन की शांति हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाएगी। जितना ज्यादा हम रेजिस्ट करेंगे, उससे अस्वीकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे। अपने मन की शांति को जारी रख के हम रास्ता ढूंढेंगे, हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम दिलों के साथ कनेक्शन करेंगे। हमारे मन की शांति हमारे लिए एक नए जीवन की रचना करेगी। इस पल में हमारे सब के अंदर बैठे हुए इस शक्ति से हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबको उतनी सामर्थ्य दो, शक्ति दो, अवेयरनेस दो, चेतना और जागृति दो कि हमारे मन की शांति हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना बन जाए। And that becomes our first priority. हम इतना अपने आप से प्यार करने लगे, हम इतना अपने जीवन से प्यार करने लगे कि एक एक पल हमें इतनी कीमती लगे
और हर एक पल में हम मन की शांति रखना शुरू करेंगे। शांति, शांति, परम शांति। My peace is my asset. My peace is my asset. I love you and I thank you. I love you and I thank you. बस उस शक्ति से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिंदगी में बिना शर्तों वाला प्यार, बिना शर्तों वाला स्वीकार भाव हम अपनाएं। बिना शर्तों वाला स्वीकार भाव। Thank you, thank you, thank you. And I love you, and I love you, and I love you. Thank you so much. Have a good day, and I love you. I love you. Thank you, and I love you. Thank you, and I love you, and I love you. I love you so. You love me so. We are a happy family. I love you so. You love me so. We are a happy family. Da di da di da. 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 And I love you and I love you and I love you all. Love you all. Thank you so much. Thank you and I love you. Love you. Love is the only key. Love, love, and only love. Thank you. And see you for the manifestation challenge. Whoever is in Mumbai can contact me for Heal Your Life workshop. Thank you.